तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पढ़कर ही घर जाता था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि उसकी आखिरी लोकल भी छूट जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म की फोटो ओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने बढ़ रही थी। ट्रेन रफ्तार पड़े इससे पहले ही आखिरी डब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ गया। रोज जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है कि उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर हांफते हांफते उसने अपनी सांसें वापस खींची और फिर जाकर रोज वाली सीट के कोने में खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बरसात हो रही थी। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें उसे और उसकी रूह को सुकून दे रही थी। रह रहकर बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना। ट्रेन को पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उसे उस बारिश में ट्रेन को पकड़ने से पहले उसे लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नजर घुमाकर देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उसे आखिरी डब्बे में। शायद बारिश की वजह से ज्यादातर लोग जल्दी ही निकले होंगे आज, इसीलिए डब्बा खाली था। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और 2 मिनट के बाद चल दी। चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान और ऐसे मौसम उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा आंखें बंद की और सोने को चला गया। ट्रेन में ही सफर करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा फिर से पूरा का पूरा डब्बा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया था, तो फिर वो पूरी की पूरी भीड़ कहाँ गई? यही सोचते सोचते जब उसने नजर घुमाई तो बीड़ी की महक आई और न धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने आया। देखा तो उसने देखा कि दूसरी तरफ मुंह करके एक आदमी बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डब्बा भरा पड़ा था, अचानक खाली कैसे हो गया? तो वो बोल पड़ा, 20 साल से इसी डब्बे में जाता हूं 12 बजे के बाद। बाबूजी, इंसान घुसने से तो क्या, परिंदा पर मरने से भी डरता है। कहते हैं भूतिया डब्बा है। ये तुषार को ये बात बहुत ही बेतुकी सी लगी। उसने कहा कि भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा सा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात को इसी डब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से। उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने आगे बताना शुरू किया, साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं सो गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, मगर वो बड़ा लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा, टूटा हुआ, अधकुचला और उसके सर से बहता हुआ खून। ऐसा लग रहा था जैसे सिर मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार इंसान ही हूं मैं। मेरी आंखें बंद हो गईं और चीख निकली, आह आह आह। मैं चीखता जा रहा था और अचानक इस आदमी ने पकड़कर मुझसे कहा, अरे क्या हुआ गई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठाकर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप घबराए हुए लग रहे हैं बहुत। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उनसे पानी की बोतल ली, दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा तो एक बार फिर से मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहां नहीं था। मैं कुछ कहूं या करूं इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, अरे मैं यहां हूं, गेट के पास में। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया और बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने ही वो चलती ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट को वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठा। मैं सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, कि तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। ये उस आदमी ने आगे बताया, साथ में उससे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये उसे दिन मुझे समझ आया।
मैं एक छलांग में सीट से उठ के सीधे दरवाजे तक आया और किस्मत भी साथ थी मेरे की इस वक्त स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा देखता रहा। वो आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुराता रहा। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हो गई मैं वहीं खड़ा रहा। और उसे दिन के बाद भूल कर भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफ़ी सारे लोगों ने बताया कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं बेहोशी से जागा, अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नजर घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई दी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, ये लीजिए 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपने हाथ झटक के कहा, नहीं नहीं, आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपकी सहानुभूति या किसी भी पानी की जरूरत नहीं है, आप मुझसे जरा दूर रहिए। वो आदमी जो अभी तक एकदम ठीक था वो अचानक ही बोल उठा, बेवकूफ, ये तेरी मदद करना चाहता है और तुझे इसमें भी डर लग रहा है। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर और सुनकर मैं रोने वाला था कि उसने फिर कहा, डर डर तो तुझे अब दिखाता हूं मैं। और इतना कहकर वो आदमी अपने सर के बाल यहीं इसी फर्श पर जोर से गिर पड़ा। खून की एक तेज धार उसके सर से फुट कर निकली और निशान अभी भी हैं इसी ट्रेन में उस तरफ। उसके बाद 2-3 बार जोर से अपने सर को फर्श पर पटक पटक कर मारा। उसके बाद कराह उठा और मेरी तरफ हंसते हुए देखकर बोला, साल भर पहले मैंने ही अखबार मोड़ा था तेरे सामने, मेरी शक्ल याद है तुझे? ऐसी फटा हुआ था ना मेरा सर, मैं जैसे किसी पत्थर की मूरत बना हुआ था। बोलता ही क्या कि उसने अचानक दोबारा मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अब देख, पूरा सिर खोल दूंगा मैं इसका। उसके बाद वो सिर को गेट के पास लोहे की पोल पर मारता गया जब तक आंखें सूजकर छोटी नहीं हो गईं, और फिर छलांग लगाकर वो ट्रेन से कूदा और बाहर खंबे से टकराकर उसकी चीख मेरे कानों में आई जो अभी तक गूंज रही है। उस आदमी ने अपनी कहानी, अपनी आप बीती बतानी खत्म ही की थी कि तुषार के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियां बहुत अच्छे से सुनते हैं आप। वैसे ये तो 4 दिन पहले की बात थी जो आपके साथ हुई। कल तो आप इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे थे ना? कल मैं था इस ट्रेन में और कल मैं मरा था इसी डब्बे में। उस आदमी पर जैसे तुषार की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, चलती लोकल में लोगों को डराने का बहुत अच्छा तरीका है ये। वैसे तुषार जी, आप भूल रहे हैं कि आज इस ट्रेन के डब्बे में आप अकेले थे। आंख आपकी लगी थी, वो भीड़ भी आप ही को दिखाई दी और फिर आप ही के सामने वो भीड़ गायब भी हो गई। तुषार की आंखें उसे आदमी की कही हर एक बात के साथ चौड़ी होती जा रही थी। तुषार जैसे मिट्टी का पुतला सा बन गया था और बीड़ी पीते हुए मुस्कुराते हुए उसे आदमी को देखे जा रहा था। उसकी ये जगती हुई बेहोशी टूटी जब एक दूसरी ट्रेन अपना हॉर्न बजाते हुए जोर से बगल वाली पटरी से गुजरी। तुषार तुरंत उठकर गेट तक गया। डर के मारे उसका हलक तक सूख गया था। बैग से पानी निकालकर उसने 2 घूंट पानी पिया और फिर वापस अपनी सीट की ओर देखने जा रहा था, जहां अब से 2 मिनट पहले एक आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे को पीट रहा हो। पहले आवाज तो इस सीट पर हुई थी, लेकिन फिर आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई एक एक करके सीट को मारता हुआ आगे आ रहा है। डर से तुषार के पैर लोकल ट्रेन के डब्बे पर जैसे चिपक गए थे। उसने गेट के पास वाला लोहे का पोल जोर से पकड़ लिया। वो आवाज जो भी कर रहा था वो तुषार के बेहद नजदीक आज आ चुका था। तुषार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुषार को एक ही सेकंड में जैसे किसी ने उठाकर पटक दिया। तुषार का दम घुट रहा था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। हाथ पैर मारते हुए छूटने की कोशिश कर रहा था और उसका तड़पता बदन ट्रेन के अंदर था, लेकिन उसकी गर्दन और सर बाहर थी। कानों में सिर्फ हवा की तेज आवाज आ रही थी। उसकी आंखें तेज हवा में खुल नहीं पा रही थी और कानों में गूंजती तेज हवा की आवाज में अचानक एकदम से शांत हो गई और एक आवाज तुषार के कानों में गूंजी, आज क्या हालत हो गई है ना तेरी। कितना शौक था तुझे बिजनेसमैन कहलाने का। बड़ी बड़ी गाड़ी, ऑफिस सब लुट गया ना तेरा। सड़क पर आ गया ना तू भी। कैसे कीड़ों की तरह हालत हो गई है तेरी।
तुषार को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने सुना, मेरा पूरा बिजनेस तुम चारों ने हड़प के मुझे सड़क पे ला दिया था ना। इसी ट्रेन से कूदकर जान देने से पहले मैंने 40 साल पहले कसम खाई थी, तुम चारों को भी इसी लोकल ट्रेन में लाकर मारूंगा। 3 को तो मार चुका, आखिरी बचा था बस तू, एक, और अब तेरी बारी। तुषार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। इतना कहकर उस परछाई ने तुषार को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और मेले में पड़े लोहे के पोल से टकराकर उसकी चीख निकली जो बहुत ज्यादा भयावह थी। इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है।